परिवार संपदं निरस्तभूति मननार्दविग्रहम् अनुग्रहमुग्रहमुच्चिर काललाञ्छनं विना विनायकमपूर्वशङ्करम् नमाम्यभोगि परिवारसम्पदं विरस्तभूति मननार्दविग्रहम् अनुग्रहमुच्चिरकाललाञ्छनं विना विनायकमपूर्वशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। काव्य रामचरितमानस में भक्ति स्वतंत्र सकल सुखता जो कि सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। स्वतंत्र करते भक्ति ज्ञान के बिना केवल भक्ति सकल सुखता मुख्य इसमें संशय हुआ कौन सी बुद्धि से स्वतंत्र है तो उसका निरूपण विभिन्न स्थान करके उत्तराखंड में अंत में हुआ। गृहस्थी चर्म और ज्ञान माया मोह मय नहीं लोभ मोह हरि कुमारी जय पाय तो हरि भगवती देखो प्रवेश विद्या ज्ञान वैराग्य होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य नयन वैराग्य जो ज्ञान वैराग्य में ज्ञान भक्ति का साधन वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। शास्त्र श्रवण करने पर श्रवण करते करते आचार्य निश्चय हो जाता है अद्वितीय ब्रह्म है। जो सुनते वासुदेव सर्वम इसके सर्वम वासुदेव वासुदेव से बिना कुछ भी नहीं तो आप क्या है इसके वासुदेव ऐसा ज्ञान तो हो गया तो उसके द्वितीय क्षण में हो जाता है मैं वासुदेव और ये केवल होगा और सर्वम वासुदेव ये सब कुछ वासुदेव जगत चेतना समुद्र पहाड़ वासुदेव कैसे हो सकता है। अनाज काल के इसे संस्कार है बड़ा लोग कहीं भगवान चाहे ऊपर वाले का ब्रह्म को अलग होगा संस्कार से अलग इसे भावना दे रहे इसलिए संशय होता है ब्रह्म हो जाता है। चतुर्विधा भुवनते नाम ज्ञान
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितना। आपको जिज्ञासा से ज्ञान का बहुत है। 4 प्रकार भजन करने वाले में ज्ञानी को भी कहा, ज्ञानी भजन करता है। ये ज्ञानी जो भक्ति करता है, जो ज्ञान होने पर मुक्ति प्राप्ति, वह ज्ञान परम स्वरूप में निश्चय हुआ, शास्त्र से निश्चय हुआ। ज्ञान शब्द जिसका अपरोक्ष ज्ञान को भी कहा जाता है, ये मोक्ष के साधन। तो परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं। शास्त्र से ज्ञान होने पर भी थोड़ा संशय होता है, कभी संशय न करे हो गया, बिगड़ हो गया, ये बड़ी आदत है। मेरे पास ब्रह्म संशय विपरीत जो ज्ञान है, वो ज्ञान मुख्य पद नहीं है, उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी जो वर्णन करता है निष्ठा के ज्ञान दृढ़ के ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान सुनने से प्रत्यक्ष ऐसा होता है कि वजन करते करते ब्रह्म को देख लेगा, साक्षात्कार होकर ब्रह्म को देख लेगा। ब्रह्म जो भी अपने से भिन्न है, उसको देखने का पसंद हो। शास्त्र का तात्पर्य ब्रह्म ही है। नान्य अतो के दृष्टा श्रोता मनता, उसे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता कोई है ही नहीं। आप अपने को मानते मैं दृष्टा, मैं श्रोता, मैं ज्ञाता, श्रुति कहते ब्रह्म से भिन्न कोई है ही नहीं। जो सर्वत्र दृष्टा श्रोता मनता मानता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। इसलिए दर्शन तो नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति तो करते। ब्रह्म सर्वव्यापक, आकाश के समान। आकाश आपके अंदर है क्या? है। इस आकाश आपको प्राप्त है या नहीं? प्राप्त है। क्या कर्म से आकाश को प्राप्त करना? नित्य प्राप्त है। नहीं समझता रहो तो ऊपर आकाश हम यहाँ है, आकाश को गिर जाएगी, ये तो लगता है। वही अप्राप्ति का जो ब्रह्म है, ब्रह्म हमको अप्राप्त है, ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म की निवृत्ति हो गया तो ब्रह्म प्राप्त है। माला कभी हमारे माला मिले नहीं, कोई ले गया, कोई ले गया, कहाँ जाएगा? कितने लोग है, काम का है, तो ले आओगा, माला नहीं मिलती, ढूंढते ढूंढते नहीं मिलती। माला कहाँ हो गया? कुछ पता नहीं होता है, बहुत लोग होता है। यदि कोई ले चोरी करने वाले क्या करेगी? जिसके चोरी होते हैं तो क्या बहुत कितने लोग के ऊपर संदेह करता है। बादल क्या गला था आपके गले में है, कोई ले गया, मेरे बात नहीं कर गया, अब माला मिल गई, मिल गया। प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति। जो पहले से प्राप्त हो उसकी प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, इस प्रकार प्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्ति ब्रह्म नष्ट हो जाएगा,
ज्ञान के कारण ब्रह्म प्राप्त हो, ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म पूरा नष्ट हो गया तो ब्रह्म प्राप्त हो गया। उसमें कोई संशय नहीं, मेरे के नाराज कोई संशय नहीं, ब्रह्म नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म अपवित्र हो जाता है तो उसमें कोई संशय विकल्प नहीं रहता है। भक्ति 18 अध्याय में गीता ने कहा, ब्रह्मविद प्रसन्नात्मा असोचति न कांक्षति समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तेन लभते पराम्। जो ब्रह्मविद मेरे भक्ति को प्राप्त करता है, पराभक्ति हो। ब्रह्मविद से पहले कह करके शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है, सर्वभूत में समान दृष्टि, किंतु मद्भक्ति लभते पराम्, मेरा पराभक्ति को प्राप्त करता है तो पूरा हो गया। तो आगे कहते भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जानता है। यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, जिस प्रकार जैसे विस्तार है, जो मैं तत्वतः हूँ इसको जानता है। पराभक्ति को प्राप्त करने पर भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान से भक्ति से मुझे जानता है। तो ज्ञान का साधन भक्ति पराभक्ति, जो पराभक्ति मद्भक्ति लभते पराम्, पहले ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी, मद्भक्ति लभते पराम्, ज्ञानी मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। और पराभक्ति क्या हुआ? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, पराभक्ति से मुझे तत्त्वतः जानता है। पहले जो ब्रह्म ज्ञानी है तत्त्वतः नहीं, सामान्य ज्ञान। तो भक्त्या माम अभिजानाति स्पष्ट है, पराभक्ति प्राप्त करने पर ब्रह्म ज्ञान होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा शिष्यते तदनंतरं ततः, पराभक्ति करने पर मुझे जान देता है, तत्व जान करके मेरे में एक हो जाता है। अनंतरम, अंतर व्यवधान नहीं, शीघ्र ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वही ब्रह्म स्वरूप है अवस्थान, वही ब्रह्म, ये अपरिचित ज्ञान आ गया। इसमें थोड़ा सा ज्ञान शब्द अपरिचित ज्ञान में परिचित ज्ञान में प्रयोग होता है, ये बहुत स्पष्टीकरण है। अभी एक भागवत का उपदेश विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। भागवत 4 श्लोक में भागवत है उपदेश। उसी 4 श्लोक में जो भागवत है उसका विस्तार हुआ नारद आदि क्रम से व्यास जी के पास आया, व्यास से सुभद्रा जी को होता है। जो विस्तार होते होते उसका स्पष्ट करने के लिए और कुछ श्लोक जोड़ा गया और कुछ फिर भी व्यास जी बहुत विस्तार करके जो भागवत विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था उसी का विस्तार भागवत है। चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी को कहते विष्णु भगवान, शिव भगवान ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदन्तं च गीतान्वदितं मया यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः तथैव गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानं वर्तते मनोरमः।
मदन मधुरा। ये दो श्लोक हो गया। उपक्रम ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ। ज्ञानम परम गुह्यम अत्यंत गोपनीय। परम गुह्य है गोपनीय, परम अत्यंत गोपनीय। मैं मेरा ज्ञान अत्यंत गोपनीय क्यों? यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान विज्ञान से युक्त। ये ज्ञान विज्ञान अलग करते हैं। ज्ञान सामान्य है, विज्ञान विशेष ज्ञान। ज्ञान यद विज्ञान समन्वितम, इसका मैं उपदेश करूंगा। अत्यंत गोपनीय, विज्ञान से युक्त, अनुभव से युक्त। विशेष ज्ञान है अनुभव। रहस्यम, रहस्य भी एकांत में कहने का रहस्य क्या है? रहस्य होता है भक्ति। जो भक्ति है वो भी सामान्य रूप से भक्ति होती है नहीं, वास्तव भक्ति को निर्णय करने के लिए वो भी अत्यंत गोपनीय है। तो गुह्य गोपनीय का रहस्य और तदंतर उसका साधन स्वरूप ज्ञान गतिकम ईश्वर नाम। विष्णु भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को कहा। इतने गोपनीय गोपनीय कहते गुह्यम गोपनीय। तो सभी सामान्य कहते ज्ञान के लिए क्या गोपनीय? वेदांते परम गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम् न प्रशांताय दातव्यम् न पुत्राय शिष्याय वदनम्। वेदांत में परम गुह्य गोपनीय कहा गया। वेदांते परम गुह्यम पुरा कल्पे ऐसे कहा गया। प्रचोदितम् वेदांत किया गया। वो ज्ञान न अप्रशांताय दातव्यम्, समाधान साधन सुना है। समझ से युक्त होगा तो उसको शांत और प्रतिष्ठित शांत, अत्यंत शांत प्रशांत। जो प्रशांत नहीं, अंतःकरण प्रसन्न, अंतःकरण को जीते नहीं क्या अप्रशांता है न दातव्यम, उसको देना नहीं चाहिए। ना पुत्राय, जो पुत्र नहीं उसको पुत्राय ना दातव्य। पुत्र होता है सबसे प्रिय। पुत्र जो नहीं पुत्र उसको नहीं देना चाहिए। ना शिक्षाएं रखना, अर्थात जो शिष्य नहीं अशिष्य उसको नहीं देना चाहिए। इसमें थोड़ा विचार करना है, लेकिन नहीं देना चाहिए। प्रशांत नहीं, पुत्र नहीं, तो नहीं देना चाहिए। पहले पुत्र नहीं हो तो शिष्य भी प्राप्त करने की योग्य। शिष्य और शिष्य को नहीं देना चाहिए। खाली मंत्र दिया तो शिष्य, जो मंत्र नहीं दिया उससे नहीं, उसको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं, मंत्र लेने से शिष्य नहीं। ज्ञान का उपदेश करते तो वही सदगुरु होते। अर्जुन साकार है। शिष्य थे हम आदिनाम प्रपन्न, तो मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके सामने मुझे उपदेश दीजिए। शिष्यत्व में जो समर्पित है, कहीं तो वचन आता नहीं, कहीं कर्म में सेवा की।
उससे व्यवहार कृष्ण सेवा भक्ति की पूजा शिष्य अपने को समझ कर दिया। वो शिष्य मुख्य शिष्य हो गए, नहीं काली मंत्र ले लिया शिष्य। तुमको नहीं देना चाहिए, ऐसा कहाँ होता है? अत्यंत प्रशांत हो तो उसको देना, नहीं तो नहीं देना। दुर्लभ है, नहीं देना चाहिए। वस्तुतः जो अधिकारी नहीं है उसको प्राप्त नहीं होता है। गंगा जी ऋषि के साथ में हो, गंगोत्री से जाके समझौता होके गंगा जल दुर्लभ होता है, उसके किनारे जितने लोग रहते उनको दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं। जिसकी श्रद्धा नहीं वो स्नान नहीं करता है, जिसकी श्रद्धा है दूर से आकर स्नान करता है। वहाँ बहुत लोग रहते श्रद्धा नहीं होते, कभी ना स्नान करते ना चरण करना प्रारंभ करते, उनके लिए सुलभ हो गया, सुलभ हुआ। सारा जीवन पर एक बार स्नान नहीं कर पाए, उनके लिए क्या हुआ? दुर्लभ। किसी कारण प्राप्त नहीं हुआ तो दुर्लभ होगा, जो प्राप्त करता उसके लिए सुलभ होगा। इसी प्रकार उपदेश अपने पर भी जो जानता है उपदेश होता है, उसे श्रद्धा नहीं, ग्रहण करने की इच्छा नहीं, तो उसको प्राप्त हो जाता है, उसको उपदेश हो रहा है तो हम जब चाहे सुन लेंगे। मंदिर में हम जब चाहे दर्शन करेंगे, मंदिर हमारे पास में जब चाहे दर्शन करेंगे, क्या चिंता है? जरूरत क्या है? जब चाहे हम दर्शन करेंगे। इसे करते करते मंदिर है, भगवान है, लौटे के तरह से मर जाते हैं दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए जो कहा नहीं देना चाहिए वो तो उसको दिया नहीं जाता है। सबके बीच में कहने पर भी जो समर्पित नहीं शिष्य थे ना, उसको प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त उसको होगा केवल पास में हाथ करके पूजा करे, प्रसन्नता करे, ध्यान करे नहीं। भावना इस प्रकार जो समर्पित है शिष्य को ना, उसको ही प्राप्त होगा, नहीं होगा, प्राप्त नहीं होता है। इसे कहा परम गुह्यम, सबको नहीं मिलता है, आकर अनधिकारी प्राप्त नहीं होता है। विष्णु भगवान कहते ज्ञान परम गुह्यम है, यद विज्ञान समन्वित विज्ञान से युक्त सर्वस्व भक्ति के साथ उसके साधना के साथ ज्ञान ग्रहण करो। मैं कर रहा हूँ, एक श्लोक हुआ, मैं कहूँगा सुनो। पहले तो कहते क्या कहेंगे, बता करके उपदेश करके सुनेगा, कुछ नहीं कि बोलते तो अपने काम में करता है, सुनेगा। उसके बाद ज्ञान परम गुह्यम में तद्विज्ञान समन्वित सर्वस्यं परम विधान यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्म तथैव तत्त्वविज्ञान मत्कृते मदनोत्तरा। यावान हम जितने परिमाण पर विस्तार बढ़ाने देते हैं, इतने तो मेरे पास जितने परिमाण, यावान हम यथा भाव, मेरे सत्ता भाव यथा
वास्तव दिशा सत्ता है यथा भाव यद्रूप गुण कर्म तो जैसा मेरा रूप है कर्म रूप गुण कर्म यद्रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञान ये मेरा वास्तव स्वरूप है विस्तार है जो मेरी सत्ता है वास्तव की सत्ता है जैसे रूप गुण कर्म है ऐसे ही तत्व विज्ञान होनी चाहिए जैसे शास्त्र में कहा गया जैसे पारमार्थिक है अन्य प्रकार में तत्व विज्ञान वस्तु से तुम्हारे से ज्ञान हो जाए मदनुग्रहात् विष्णु भगवान करते गुरु के अनुग्रह के बिना ज्ञान नहीं होता है आचार्य गुरु का उपदेश करें वही गुरु है और तुझे मदनुग्रह तुमको प्राप्त हो जाए मेरे अनुग्रह गुरु की भावना ऐसे हो शिष्य की तत्परता भक्ति श्रद्धा देखने से अपने आप सदगुरु के मन में कृपा दृष्टि होती भावना आती है ऐसे अनुग्रह होता है इस अनुग्रह के बिना प्राप्त नहीं होता है ये भी ज्ञान उपदेश करने के पहले कह देते तो सामान्य सबके संस्कार में उपदेश करेंगे उसके पहले बता देते तुमको प्राप्त होगा तो हो जाए गुरु इच्छा करते हैं ज्ञान तुमको हो जाए मेरे अनुग्रह से प्राप्त हो उसी से समझते समर्पण नहीं अपने कपड़ा भाव रखे बहुत लोग चलते देखो क्या बताएं होते में जानते कितने पढ़े गीता कितने प्रकार गीता पढ़े नाम बता दे बड़े बड़ी गीता पढ़े ये क्या उपदेश करें अन्य अन्य भाषा में इतने भाषा में बहुत भाषा का ज्ञान है इतने भाषा में गीता पढ़े ये क्या बताएंगे बाकी पढ़े इस भावना होती है इंग्लिश में हम पढ़ते ये हिंदी गुजराती ऐसा हमको समझ नहीं आता ये करके लेकिन का भावना ऐसे बहुत होते सब लोग नहीं ऐसे दूसरे होते तो उनका प्राप्त नहीं होगा कभी भगवान विष्णु ब्रह्मा को बता देते सावधान कर देते जो उपदेश करते ब्रह्मा को उपदेश करते उसके माध्यम से आगे परंपरा जैसे अर्जुन को भगवान उपदेश करते अर्जुन के निमित्त अर्जुन को निमित्त बना करके सबको उपदेश करते इसी प्रकार पहले उपदेश करेंगे भागवत का उपदेश भागवत के उपदेश करने के पहले क्या उपदेश करेंगे क्या कहेंगे किस प्रकार ये ज्ञान है कैसा होगा इसलिए पहले बताते परम को यह ज्ञान सावधान होकर श्रवण करो एकाग्र होकर श्रवण करो श्रद्धापूर्वक हो ये सब सभी ग्रहण ध्यान करना जैसे मेरा स्वरूप है अतएव तत्व ज्ञान ज्ञान बहुत हो जाता है भगवान के रूप में जैसे वास्तव स्वरूप क्या है वो ज्ञान होना चाहिए जो वास्तव स्वरूप तथैव तत्व ज्ञान वास्तव स्वरूप वास्तव सर्वम सर्वम संवेदन ब्रह्म ये वास्तव स्वरूप ज्ञान ऐसा हो जाए
तो ज्ञान होने के बाद अन्य देवता, अन्य कोई सगुण, अन्य गुण, अन्य कोई देवता, ये तो भेद भाव नहीं रहता है। यदि भेद ज्ञान हुआ तो वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो तत्व ज्ञान नहीं है। जब तक एक इष्ट देवता की पूजा करते, जब करते तो ठीक ही उनके आनंद, उनकी कृपा से आगे करते हो। किंतु जो इसी भावना हो जाए इतनी बड़ी हमारे भगवान है, उसके भक्ति से कोई नहीं, कोई तो शिव के भक्त राम के जोड़ी रामायण का आ गया, शिव भक्त जल्दी बनाइए करिए, मेरा भक्त नहीं होगा। जो राम के भक्त नहीं और शिव के भक्त नहीं, एक ही तत्व है। ये सब विषय तत्व ज्ञान हो, ये जो परमात्मा का स्वरूप के ज्ञान प्रतीक है विभिन्न प्रकार, जिस किस प्रकार लोग भगवान में मन लगा करेंगे सर्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो दुराग्रह नहीं, ऐसे ही आकार, ऐसे आकार यद्रूप गुणकर होगा, यह नाम देखा में हो रूप कर्म, इसी प्रकार ज्ञान तुमको किसको उपदेश करते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कोई सामान्य है, उनको तो देशी ज्ञान होता है। दो श्लोक में उपक्रम हुआ, अरे 4 श्लोक में बोलते हैं, सारा भागवत में उसे पता चल रहा है भागवत में क्या क्या होता है। या भक्ति के साथ का उपदेश करेंगे 4 श्लोक में। पहला श्लोक है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सदसत्वरम् पश्चादहं यदेतस्य योगशिष्येत स्वरूपमेहम्। गीता के श्लोक देखते बात है तो भागवतम स्तोत्र करवाने में है तो मिल जाए तो देख करके करने 4 श्लोक तो प्रोग्राम हुआ, 4 श्लोक देता और 1 श्लोक पढ़ा, 7 हो जाएगा। मिल जाए तो पास में रखे तो उच्चारण करा नहीं, अपने आप उच्चारण कर सकते हो, कंठस्थ हो जाए तो श्लोक 7 श्लोक हो जाता है। कंठस्थ करके सुनना, एक गुरु दक्षिणा है, सुना सकते हैं? बोलो 7 श्लोक कंठस्थ कर सकते हैं? हाथ ऊंचो करो, बहनों कर से भाइयों पण करो। बड़ी जवाबदारी बहनों ऊपर ना पड़े। और बहुत लोग हाथ उठाते नहीं, कंठस्थ कर सुनाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से ज्ञान नहीं मिलेगा। एक तो मैं बोलता हूँ तो बोलना,
अहमेवा समेवाग्रे अहमेवा समेवाग्रे अहमेवा समेवाग्रे अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परं नान्यत् यत् सदसत् परं नान्यत् सदसत् परं नान्यत् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहम् एव आसम् एव पढ़ा है अहम् एव आसम् एव अहमेवा समेवा आगे आगे भगवान कहते अग्रे सृष्टि के पहले अग्रे पहले सरस्वती के पहले अहम एव उसके बाद कौन होता है चैत्र और कौन है चैत्र एव इधर बैठे रहते कमर में चैत्र ही रहता है कोई नहीं तो क्या करेंगे चैत्र एव कमर में चैत्र एव इधर बैठी चैत्र एव का चैत्र ही दूसरा नहीं उधर कौन बैठा है चैत्र चैत्र और कौन नहीं चैत्र ही चैत्र एव अहम एव मैं इधर मेरे से बिना अहम एव आसम आसम ये बनता है भक्ति वर्तमान है आशीष ही पड़ेगा हम अस्में में हूँ पड़ेगा तो हम आसम ऐसा होता है हम आसम में था अहम एव आसम क्या कहा मैं ही था करना है क्या है नहीं बोलना अहम एव आसम आसम मतलब था समझे बोलते आसम मतलब मैं था कौन था अहम एव और मैं था कोई था कोई नहीं था अहम एव आसम अब कहते तो क्या करते थे आसम एव क्या करता था आसम क्या तो था आसम एव था और क्या करता था अहम एव का क्या होगा नहीं और आसम एव का क्या होगा ही केवल था कुछ नहीं करता था अहम एव सृष्टि के पहले मैं ही था और था और कुछ करते थे था एव और कुछ नहीं असम एव जो था सत्ता थी और कुछ नहीं करता था मेरी सत्ता में कुछ नहीं करता अहम एव आसम एव अग्रे सृष्टि के पहले मैं ही था और केवल था कुछ नहीं करता था अहम एव आसम एव अग्रे अहम एव आसम कहने का कौन बाकी कौन ना थे नान्यत उसको स्पष्ट करने के लिए कहते मैं ही था मतलब अन्य कोई नहीं था अहम एव आसम कौन से अर्थ हो जाता है तो फिर थोड़ा स्पष्ट करने के लिए
कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए भगवान कहते हैं नान्यत, अन्यत न, अन्य कुछ नहीं था, मैं ही था, अन्य कोई न, अन्य अन्य नहीं, ना अन्य। अन्य और कौन है? यह सत असत तत्पर, तो सत हो असत हो उसे करो, जो साफ जो दिखता है तो उसको कहता, जो नहीं दिखता है वो तो असत है ही नहीं। असत बन जाए तो बदला लगे, या तो सूचना दिखता है नहीं। और तत्परम स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, उससे पर कारण, आगे स्थूल सूक्ष्म कारण भूत पदार्थ है, समान अग्रे कौन सा मेरे साथ? नान्यत, अन्य नहीं, कौन में यद सत असत तत्पर, सत स्थूल असत सूक्ष्म, उससे पर है कारण। मुझे कुछ नहीं था, स्थूल सूक्ष्म कारण है कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अमेवा समेवा नान्य आदेश सदस्य तत्पर। इसे कठिन नहीं ना? जब अमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे, नान्यत यत् सदस्य परम, नान्यत् यत् सदसत् परम्, नान्यत यत् सदस्य तत्परम, नान्यत् यत् सदसत् परम्। मैं पहले था, जैसे के थे पहले हाथी थे, जैसे के थे पहले हाथी थे, हाथी आदत हो गया आजकल पहले आते थे, मतलब आ गया नहीं, भगवान जो ये बात नहीं है। पश्चात हम, पहले मैं ही था और स्थिति हो गई तो नहीं, मैं नहीं हूँ, स्थिति हो गई तो जाओ तो हो गया, तो क्या अनुपस्थित हो गई। कहते पश्चात हम, स्थिति होने के बाद भी नहीं, पहले था, स्थिति होने के बाद भी मैं हूँ, स्थिति होने के बाद आप है, और ये सब जगत बन गया, बहुत हो गए, ये सब कहाँ जाएंगे? क्या है? स्थिति होने के बाद आप है, और ये सब क्या है? जो सारा ब्रह्मांड दिखता है वो मैं, अरे तच्च वही अहमेव, यद एतत् दिखता है ब्रह्मांड, जो दिखता है, जो सुनाई पड़ता है, जितने पदार्थ है वो भी मैं ही हूँ। राज्य में सर्प भ्रम हुआ, लोग घर के भागे, जब भाग कर चले जाते उस समय राज्यों में सर्प हो जाती, इतने लोग भाग कर क्या गिरी पड़े, उस समय सर्प है ना? उनके लिए सर्प था, उनके लिए भांते में भागे गिर पड़े, उनके लिए सर्प था। आज तो देखेंगे तो सर्प का थोड़ा पीछा तरफ जाएगा, अगर देखें तो सर्प नहीं जाता है, सर्प तो नहीं रहा, किंतु उसका रहेगा, कुछ नहीं रहता है। यही सही है, राज्य ही राज्य, सर्प सुधे कुछ सुधे, धातु तरह देते, तो अभी भी नाना प्रकार पदार्थ दिखता है। यदि तच्च पश्चात, इसी के बाद में जो दिखता है, यदि तच्च अहम, यदि तदेव अहम एव, पश्चात अहम एव, अग्रे अहम एव आसम, पश्चात अहम एव, यदि तच्च तदपि अहम एव, पश्चात हम यदि तच्च
ये सब यदि आप प्रलय हो जाए तो समाप्त हो जाएगा, प्रलय तो नष्ट हो जाए तो फिर आप फिर नहीं। अब इस रूप से है ये सब क्या प्रलय हो जाता है, शास्त्र है आप कहाँ तो हो जाएगा, नहीं ये नहीं। ये वो चेता जितने थोड़ मोड़ कर प्रलय कर लो जो बचेगा, ये वो चेता जो हमसे चलेगा, सोच में हम कोई में सब नष्ट हो जाए प्रलय हो जाए तो भी जो रहेगा वही में। तो भगवान के समय है सृष्टि के पहले प्रलय के बाद भी क्या बोला, प्रलय के बाद भी सृष्टि के बाद अभी तक सृष्टि है प्रलय क्या प्रलय के बाद सृष्टि के पहले सृष्टि होने के बाद भगवान रहा पश्चात हम जगत दिखता है भगवान की तरफ सारा जगत की तरफ, सारा जगत में क्या है यदि तत्सत अहमेव मैं हूँ, जो सर्वत्र होते हो मैं रज्जु है, जो ब्रह्मांड तुम देखते हो तो मैं ही हूँ, मेरे में भ्रांति से ब्रह्मांड दिखता है, मेरे सर्व को नहीं जान करके ब्रह्मांड देखते हैं, ये देखते हैं अब ये नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाएगी। रज्जु में सर्प देगा, सर्प मर गया, रज्जु रहेगी, रज्जु में सर्प जीता क्या, रज्जु पिटा गया सर्प रहे सर्प मर गया, रज्जु रहेगी। ये वो शिष्यता जो सत्य है वो रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसी को भी सत्य कहते, जिसका व्यभिचार अभाव नाश नहीं होता है वही सत्य है। तो सोच में हम एक श्लोक में पहला श्लोक में उपदेश किया, और ब्रह्म परमात्मा कहते विष्णु भगवान मैं ही सृष्टि के पहले था, मैं ही था कुछ नहीं था, केवल क्रिया रहित सदरूप सत्ता केवल सदरूप, आगे भी मैं ही हूँ, सृष्टि बन जाने पर मैं ही हूँ, प्रलय हो जाए तो मैं ही रहूंगा, तीनों काल में सृष्टि स्थिति प्रलय सर्वत्र सर्वदा है, उसका कभी कहाँ भाव नहीं होता है। गीता में भगवान ने कहा ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है, जो सत्य है सत वही है, जो हमें तीनों काल में रहे यश आगे आएगा, इसी में आगे चतुर्थ श्लोक में आएगा क्या है सब, तो सर्वदा रहने वाला सत्य है, वास्तव है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, सपने बड़े धन संपत्ति मकान बन गया, जगने के बाद झोपड़ी भी नहीं, दादू पेड़ के नीचे देखकर सपना देखा इंद्र बन गया, जब उधर राजा सपना देखा मैं भीख मांगा बन गया, राजा को छोड़ के भिखारी बन गया, अभी जगने के बाद राजा से आसान है उसको पे बैठाएगा, भिखारी बन गया तो और सपने हुए भिखारी रूप रंग को नागपति हुई, जागे न हने लाभ बचो तिमी प्रपंच जिय जोई, ये रामायण में पूरा वेदांत तत्व रामायण में इस सामान्य बात में कहा, सपने में
राजा तो निर्गुण भीख मंगा बन जाता है। तो रंग को जो भीख मंगा नागपति इंद्र बन जाता है। और चढ़ने के बाद न किसके लाभ न किसके हानि। ऐसे ही प्रपंच है। कभी कोई सम्राट बन गया, राजा बन गया, कोई भीख मंगाए। अभी भी कोई सम्राट है, करोड़पति है, कोई भीख मंगाए। एक जन्म जाने पर सो जाने पर सपना होता में सम्राट रहता है। सम्राट रहता है। वो देखता मैं भीख मंगा हो गया। सत्यावस्था में कोई भेद रहता है। तो जागृत काल में भी सम्राट बना नहीं रहता, स्वप्न में सुसुप्ति में नहीं रहता है। और आगे एक जन्म गया, दूसरा जन्म होते तो कुछ रहेगा उसके साथ। अभी सम्राट था, अगले जन्म सम्राट बनेगा, पेड़ बनेगा, भेड़ बनेगा, पता नहीं कुछ भी क्या बन सकता है। स्वतः है परमात्मा ब्रह्म हमेशा स्थिर होता है। जिसका बाद कभी अभाव नहीं होता है वही सत पर ब्रह्म परमात्मा। एक श्लोक होगा, मैं बोलना फिर बोल देना। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। चतुस्वरी भागवत